गुरु और श्रीज्ञानेश्वर महाराज की वंदना करके कथा आरंभ होती है। पिछले अध्याय में वर्णित घटनाओं के अनुसार मच्छिंद्रनाथ ने वीरभद्र को प्रसन्न किया, अनेक तीर्थों का भ्रमण किया और अंततः अयोध्या पहुंचे। उन्होंने द्वारका, गोमती और सरयू में स्नान कर भगवान राम के दर्शन का संकल्प लिया। अयोध्या में उस समय सूर्यवंशी राजा पाशुपत का राज्य था। वह अत्यंत प्रतापी, धर्मनिष्ठ और विशाल सेना वाला राजा था। उसके पास असंख्य घोड़े, हाथी, रथ और वीर सैनिक थे। राजवैभव इतना अद्भुत था कि देवताओं का ऐश्वर्य भी फीका प्रतीत होता था। जब मच्छिंद्रनाथ राम मंदिर में दर्शन हेतु पहुंचे, तब द्वारपालों ने उन्हें पहचान न सकने के कारण कठोर वचन कहे और धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मच्छिंद्रनाथ ने क्रोध नहीं किया, किंतु सोचा कि सेवकों को दंड देने से अच्छा है कि उनके स्वामी राजा को शिक्षा दी जाए। उन्होंने भस्म लेकर मंत्र प्रयोग किया। उसी समय राजा पाशुपत भगवान राम के सामने दंडवत कर रहा था। मंत्र के प्रभाव से राजा का शरीर भूमि से चिपक गया। उसने बहुत प्रयास किया, पर उठ नहीं सका। मंत्रियों ने कारण खोजा। एक बुद्धिमान मंत्री ने अनुमान लगाया कि किसी संत का अपमान हुआ होगा। उसने खोजकर मच्छिंद्रनाथ को ढूंढा और विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगी। मच्छिंद्रनाथ प्रसन्न हुए और मंत्र का प्रभाव हटा दिया। राजा मुक्त हो गया। इसके बाद राजा ने मच्छिंद्रनाथ को आदरपूर्वक महल में बुलाया, उनका पूजन किया और उनसे वर मांगने को कहा। राजा की एक इच्छा थी, उसे भगवान राम के दर्शन हों। मच्छिंद्रनाथ ने अपने योगबल से भगवान राम के दर्शन कराने का निश्चय किया। उन्होंने दिव्य अस्त्र मंत्रों का प्रयोग किया। उनके योगबल से सूर्यलोक तक प्रभाव पहुंचा। सूर्यदेव ने इसे किसी शक्तिशाली क्षत्रिय का युद्ध आह्वान समझकर विभिन्न अस्त्रों का प्रयोग किया। मच्छिंद्रनाथ और सूर्यदेव के बीच अद्भुत यौगिक अस्त्र युद्ध हुआ। धूम्रास्त्र, वायु अस्त्र, पर्वतास्त्र और अन्य दिव्य शक्तियों का प्रयोग हुआ। अंततः मच्छिंद्रनाथ के वाताकर्षण अस्त्र से सूर्यदेव का रथ रुक गया और सूर्य पृथ्वी पर आ गिरे। सूर्यदेव के संकट में पड़ने से समस्त देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, कुबेर आदि पृथ्वी पर आ गए। भगवान विष्णु ने मच्छिंद्रनाथ से सूर्यदेव को मुक्त करने का अनुरोध किया। मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि राजा पाशुपत सूर्यवंशी है, फिर भी सूर्यदेव ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। साथ ही उनकी एक और इच्छा थी कि उनकी साबरी विद्या और मंत्रों में देवताओं की कृपा सदा बनी रहे। भगवान विष्णु ने उनकी बात स्वीकार की और उनकी स्तुति की। तब मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि जब तक राजा पाशुपत को भगवान राम के दर्शन नहीं होंगे, उनका मन संतुष्ट नहीं होगा। तुरंत भगवान राम लक्ष्मण सहित प्रकट हुए। मच्छिंद्रनाथ ने राम के चरणों में प्रणाम किया। राजा पाशुपत भी आनंद से भर गया। भगवान राम ने मच्छिंद्रनाथ को गले लगाया और उनकी महानता का गुणगान किया। मच्छिंद्रनाथ ने भगवान राम से वर मांगा कि जहां भी उनके मंत्रों में राम नाम का उच्चारण हो, वहां राम की कृपा और सहायता प्राप्त हो। भगवान राम ने यह वरदान प्रदान किया। इसके बाद सूर्यदेव ने भी प्रसन्न होकर वर दिया कि मच्छिंद्रनाथ द्वारा उपदिष्ट सूर्य मंत्र लोक कल्याणकारी होगा और उसके जप से लोगों के कष्ट दूर होंगे। सभी देवता अपने अपने लोकों को लौट गए। राजा पाशुपत अत्यंत प्रसन्न हुआ और मच्छिंद्रनाथ को सम्मानपूर्वक विदा किया। अंत में मच्छिंद्रनाथ आगे की तीर्थयात्रा पर निकल पड़े। अगले अध्याय में वे चंद्रगिरी ग्राम पहुंचकर गोरक्षनाथ के प्राकट की कथा का आरंभ करते हैं। इस प्रकार अष्टम अध्याय समाप्त होता है। श्री कृष्णार्पण मस्तु। यदि आपको श्री नवनाथ भक्तिसार की यह दिव्य कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें।
अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही नवनाथ, महादेव तथा सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें जय नवनाथ महाराज।